वेक्टर स्पेस लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। वेक्टर स्पेस में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबस्पेस के बारे में। सबस्पेस का कंसेप्ट आप बच्चों बिल्कुल ऐसे समझे जैसे हमारे पास एक सेट होता है और हम उसका एक सबसेट लेते हैं और उसको हम सब ग्रुप करते हैं। सेम इसी तरह हम लेंगे जैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है और उसका हम एक सबसेट W लेते हैं और हम प्रूव करेंगे कि ये W जो है वो अगर इसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हों जो हमारे पास वेक्टर स्पेस की हैं तो इस W को हम सबस्पेस का नाम देंगे। आइए हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट W be a non-empty subset of a vector space V। याद रहे अभी हमने इसको सबसेट कहा है, अभी हमने इसको सबस्पेस नहीं कहा। ओवर अ फील्ड F W is said to be a subspace। W को हम सबस्पेस कहेंगे, कब कहेंगे? If W is itself a vector space under the same binary operation defined in V। जो बाइनरी ऑपरेशन हमने इसमें V में डिफाइन किया हुआ है वो प्लस है, वो डॉट है, वट एवर दैट ऑपरेशन इज। तो जो ऑपरेशन इसमें V में हमने डिफाइन किया है अगर W में वही डिफाइन है और उसी ऑपरेशन के तहत वो तमाम प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है तो हम कहेंगे W जो है वो V की सबस्पेस है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या सबस्पेसेस, कैसी सबस्पेसेस होती हैं? ईच वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेसेस। हर वेक्टर स्पेस जो है उसके एटलीस्ट 2 सबस्पेसेस होती हैं, उनके नेमली 0 एंड इटसेल्फ V। These subspaces are called trivial subspaces। Any other subspace other than the trivial subspaces are called non-trivial subspaces। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सबसेट को सबस्पेस प्रूफ करेंगे। जी थ्योरम हमारे पास है a subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if for all A B belongs to F and alpha beta belongs to W। This implies that, यहीं से हम कर लेते हैं, this implies that A alpha plus B beta belongs to W। तो थ्योरम है हमारे पास a subset W जो है सबसेट है V का, उसको हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अगर हमारे पास 2 एलिमेंट फील्ड के हों और 2 एलिमेंट उस सबसेट के हों जिसको हमने सबस्पेस प्रूव करना है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करें तो वो हमारे अगर W को बिलोंग कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो W है वो V की सबस्पेस है। जी इसकी एक और तरह से भी आपको डिफाइन आ सकती है
कि मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो अब लिखने लगा हूँ ये ज़रा ज़्यादा मशहूर भी है और ये पेपर में अक्सर पूछी भी जाती है। the necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a vector subspace is for all A B belongs to F and alpha beta belongs to W. This implies that A alpha plus B beta belongs to W. तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाँ, आइए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी, इसका प्रूफ the condition is necessary that W be the vector subspace of V of F. This implies that for all alpha belongs to W and for all A belongs to F, this implies that A alpha belongs to W, for all beta belongs to W, and for all B belongs to F. This implies that B beta belongs to W. ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम मान चुके हैं कि जो W है वो V की सबस्पेस है। अगर वो सबस्पेस वेक्टर सबस्पेस है, अगर वेक्टर सबस्पेस है तो ये कंडीशन उसमें होल्ड होती है। यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं because W is subspace. Now since W is subspace, so W is closed under vector
vector addition. So A alpha B beta belongs to W. This implies that A alpha plus B beta belongs to W. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कंडीशन नेसेसरी कहा, तो वेक्टर W को हमने वेक्टर सबस्पेस कह दिया VFT। आपको पता है कि जो भी सबस्पेस होती है वो इन कंडीशन को फॉलो करती है। मैं कोई एलिमेंट W से ले रहा हूँ और एक एलिमेंट में ले रहा हूँ फील्ड से, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ वो W में होता है। क्यों? बिकॉज W इज सबस्पेस। इसी तरह एक और एलिमेंट वेक्टर मैंने W से लिया, एक एलिमेंट मैंने फील्ड से लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया वो W है, बिकॉज W इज अ सबस्पेस। नाउ सिंस W इज सबस्पेस, अगर W सबस्पेस है तो वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होगी। अगर क्लोज अंडर एडिशन होगी तो दोनों एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, उनको प्लस करें तो वो भी उसमें बिलोंग करेंगे। तो ये पहली कंडीशन हमने उसकी प्रूव कर दी। अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करेंगे। Condition is sufficient. Let for all A, B belongs to F and alpha beta belongs to W, this implies that A alpha plus B beta belongs to W। इसको हमने 1 कह दिया, ये हम मान के अब आगे चलने लगे हैं। नंबर 1, पुट A is equal to 0 and D is equal to -1। इसमें हम 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 into alpha plus -1 beta is equal to minus beta belongs to W। यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास आता है? यहाँ से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे रिजल्ट ऐसे लिखता हूँ, every element has inverse। Number 2, put A0 B0, तो हमारे पास 0 अल्फा 0 बीटा is equal to 0 vector, और this implies that 0 vector belongs to W। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट अखज़ करते हैं? यहाँ से हम कह देते हैं identity element with respect to addition exist। जी थर्ड हम लेते हैं नंबर 3, put A is equal to 1 is equal to B, तो 1 dot alpha 1 dot beta
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, तो यहाँ से हम कहेंगे W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। जी स्टूडेंट्स, तो बाकी कौन से रह गए? एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। हमने एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव law hold as it hold, laws hold in W as it hold in V। जी हमारे पास इनवर्स भी आ गया, स्टूडेंट हमारे पास इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, उसके बाद क्लोज्ड अंडर एडिशन भी हो गया। फिर हमने क्या किया कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे, हम कह देंगे कि W is a abelian group with respect to vector addition। जी, तो किसी भी वेक्टर को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए उसका एबिलियन होना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें उसको क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना ज़रूरी है। और अगर ये सारी बातें हो जाती हैं, हम कहते हैं वो जो हमने सबसेट लिया था वो वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा। हमने उस वेक्टर को एबिलियन ग्रुप प्रूफ कर लिया है। अब हम उसको क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करेंगे। उसके बाद उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करेंगे। now put a is equal to 0 इन वन में, तो वन हमने कहा था उसमें आप 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू बी बीटा बिलोंग्स टू W। आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो हम यहाँ से कह देंगे W इज, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, हम यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह गए हैं, वो हम अभी प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम हमारा खत्म हो जाएगा। Distributive laws also hold in W as it holds in V। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है कि जो W है वो हमारे पास V का सबसेट है, और जो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ V में होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो W में भी होल्ड करेंगे। सिंस
W is the subset of V and all the elements of all the elements of V holds। मतलब V के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करते हैं। सो वो वो जो W है, W सबसेट ऑफ V, तो फिर वो W भी उनको होल्ड करेगा। हम लिख देंगे सो W has all above properties, so W is a vector space and hence a vector subspace। जी बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो फिर से मैं आई अगेन रिपीट, हमारे पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी आपके पास जो है वेक्टर सबस्पेस वेक्टर एक सबसेट है, उसको वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने का क्या क्राइटेरिया है। आप दो एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, दो एलिमेंट आप लेते हैं वेक्टर स्पेस V से, आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो अगर वो हमारे सेट W को बिलोंग कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो आपने W सेट लिया है वो आपके पास वेक्टर सबस्पेस है। तो हमने क्या क्राइटेरिया लिया था, शुरू से हमने कंडीशन जो है वो नेसेसरी कही। हमने कोई एलिमेंट दो, उसको मान लिया कि वो सबस्पेस है। अगर वो सबस्पेस है तो हमने एक एलिमेंट F से लिया, एक एलिमेंट V से लिया, दोनों को प्रोडक्ट किया तो वो हमारा W में चला गया। फिर हमने एक दूसरा एलिमेंट B जो है वो F से लिया, फिर हमारे पास जो बीटा था वो हमने कहाँ से लिया था, बीटा लिया था हमने V से, दोनों को प्रोडक्ट किया वो हमारे पास W में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि W इज अ सबस्पेस। अब W सबस्पेस है तो वो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होगी। हमने दोनों एलिमेंट को प्लस किया तो वो उसमें चले गए। हम यहाँ से हमने देख लिया कि W जो है वो हमारे पास वेक्टर सबस्पेस बन गई। अब हमने उसको दोबारा से कंडीशन जो है जब हमने सफिशिएंट की तो हमने वही कंडीशन ली, हमने उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाया। मतलब हमारे पास वो जो W है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें इन्वर्स आना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी आनी चाहिए। और उसमें आइडेंटिटी हो गई, इन्वर्स हो गया, उसमें आइडेंटिटी, इन्वर्स, और क्या था उसमें जी, क्लोज्ड अंडर एडिशन था। उसके बाद एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड करके तो हमने कह दिया वो अबिलियन ग्रुप है। जब वो अबिलियन ग्रुप हो गया तो फिर हमने उसको प्रूव किया कि वो हमारे पास क्या है, उसमें लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं, क्योंकि वो V में करते हैं। अगर ये सारी कंडीशन इसमें होल्ड कर जाती हैं, हम कह देंगे जो हमने W लिया था वो वेक्टर सबस्पेस है। आई होप आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं वो लेकर आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।